दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के साथ अब तवज्जो इस बात पर भी मरकूज हो रही है कि मुतासरा इलाकों में मौसर तर्ज हुक्मरानी, अवामी खिदमत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को मजबूत बनाया जाए। यही वजह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत होने वाली 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जहां दहशतगर्दी, कौमी सलामती, कश्मीर, सिंध तास मुआहदे और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया, वहीं एक नहायत अहम नुक्ते पर भी जोर दिया गया कि बदअमनी से मुतासरा इलाकों में अवामी खिदमत और अवामी फलाह पर मबनी तर्ज हुक्मरानी का मौसर ढांचा फौरी तौर पर कायम किया जाए। सियासी सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को खत्म करना भी नागुज़ीर करार दिया गया। यही वो पहलू है जिसे दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली का फैसलाकुन मरहला करार दिया जा सकता है। आदादोशुमार भी खतरे को वाज़ेह करते हैं। एक सिक्योरिटी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली शशमाही में मुल्क भर में दहशतगर्दी के 447 वाक़यात हुए, जिनमें 685 अफराद शहीद और 808 जख्मी हुए। शोहदा में 249 सिक्योरिटी अहलकार भी शामिल थे। इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 902 दहशतगर्द भी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बन्नू, लकी मरवत, बाजौर, शिमाली वजीरिस्तान, डियाई खान, कोयटा, चागी, वाशिक, केच और गवादर दहशतगर्दों के निशाने पर रहे हैं। ज़ियारत में आज भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इस बात का सबूत हैं कि अस्करी महाज पर रियासत पूरी क़ुव्वत से लड़ रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल में एक नुमायां फ़र्क है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता कई बरसों से ऐसी हुकूमतें रही हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती पॉलिसीज़ की हिमायत करती हैं। इसके बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सियासी हुकूमत मौजूद है जो दहशतगर्दी से मुतालिक बाज़ रियासती पॉलिसीज़ पर न सिर्फ खुलकर एतराज़ करती है, बल्कि बाज़ मामलात में अवामी सतह पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी इख्तियार करती है। ऐसे इख्तिलाफ़ात बाज़ औक़ात एक मुत्तहिद कौमी बयानिए की तश्कील में रुकावट बन जाते हैं, जबकि दहशतगर्दी जैसे पेचीदा चैलेंज से निमटने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान हम आहंगी इंतहाई अहम समझी जाती है। अलबत्ता यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि करप्शन, कमज़ोर गवर्नेंस, बेरोज़गारी, नाक़िस तालीमी निज़ाम, सेहत की सहूलियात की कमी और बुनियादी शहरी मसाइल के हवाले से न बलूचिस्तान को मिसाली करार दिया जा सकता है और न ही खैबर पख्तूनख्वा को। अवाम की रोज़मर्रा मुश्किलात, तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर और इंतज़ामी कमज़ोरियाँ वो खला पैदा करती हैं जिनसे शिद्दत पसंद अनासिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अस्करी कार्रवाइयों के साथ साथ अवामी खिदमत और फलाह पर मबनी हुक्मरानी को भी दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। अब असल सवाल यही है कि इस ज़रूरत की निशानदेही तो कर दी गई है, इसके बाद क्या अमली इक़दामात भी उठाए जाएंगे? बदअमनी इलाकों में मौसर तर्ज हुक्मरानी कायम करने के लिए फौरी तौर पर किस तरह की इस्लाहात की ज़रूरत है, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, बदअमनी से मुतासरा इलाकों में अवामी खिदमत और फलाह पर मबनी तर्ज हुक्मरानी के ढांचे फौरी तौर पर कायम करने की ज़रूरत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तर्ज हुक्मरानी के ढांचे को बेहतर करने के लिए किन फौरी इक़दामात की ज़रूरत है? शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस फौरी तौर पर ज़रूरी हैं इन रेस्टिव एरियाज़ के लिए, और बड़ी रुकावट क्या है इसमें सबसे बड़ी? आयशा, ये जो सब जो है ना, जो चेंजेस हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब का अब तक पिछले कोई 20 साल में, 25 साल में हम सबको इल्म हो चुका है कि क्या होना चाहिए। मसला ये है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है। हम कुछ देर के लिए करते हैं और फिर भूल जाते हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो या कोई और चीज़ हो। देखिए, एक बुनियादी तौर पर फिर से मैं उनको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर फ़र्क करना पड़ेगा। जहां पर टेरर को, इंसर्जेंट्स भी टेरर को इस्तेमाल करते हैं, और ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी इंसर्जेंसी है जहां पर टेरर इस्तेमाल हो रहा है। दोनों तरफ में हो रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को भी अब काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे ले आना चाहिए। ये जो महसूस किया गया और कहा गया कि वहां पर जो हुकूमती ढांचे हैं उनका ऐसा एक तरीका होना चाहिए जो कि जो आपकी काइनेटिक एक्शन है, जिसके अंदर कि आपकी सिक्योरिटी अपरेटस है, उसके साथ मिलकर वो वहां तक अपना हिस्सा डाल सके। वो क्या हिस्से हैं? सिक्योरिटी का तो बड़ा वाज़ेह है कि पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, इंटेलिजेंस है, आर्मी है, ये सब तो अपना अपना काम, और इनके अंदर भी कोई रब्त होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा हट के अब हुकूमती ढांचे पे आते हैं, जो आपका बुनियादी सवाल है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो लोग हैं उनके ऊपर हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतने की खेल होती है इंसर्जेंसी के अंदर, कि किसका असर और रसूख उन पे ज्यादा है, कौन समझता है। वो लोग, वहां के लोग क्या समझते हैं कि हमारी हिफाजत, हमारे अमन अमान कहाँ से मिल सकता है, हमारी जानो माल की हिफाजत कौन करेगा? क्या ये हुकूमत करेगी? और अगर हुकूमत पेशावर में बैठी है या इस्लामाबाद में बैठी है
और उनके करीब नहीं है जो कि उनको हिफाजत दे सकती है, और कुछ और लोग हैं और कुछ ग्रोह हैं जो कि शायद शाम ढले आ जाते हैं आपके सामने और कहते हैं कि अच्छा अब ये हमारे पास है और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो फिर उन्होंने हार्ट्स एंड माइंड्स को आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो जानो माल की हिफाजत सबसे अहम है। उसके बाद हुकूमत की मौजूदगी होनी चाहिए वहां पे, ताकि उनको पता हो कि हमारा कोई वाली वारिस है। हम एक मैदान नहीं है जंग का जहां पर कभी हमें ये जीतने आ जाते हैं, कभी उधर से कोई और जीतने आ जाते हैं, तो जहां उनको फिर सहूलत मिलती है वहां पे फिर उसके बाद कोई जिंदगी के चलाने का तरीका होना चाहिए, जमीनों के ऊपर, उनके कारोबार के अंदर। तो ये मामलात को देखना जरूरी होता है, लेकिन वहां पे अगर हुकूमत होगी तो हुकूमत ये मामलात कर पाएगी। मैं भी चंद ही बल्कि आजकल के दिनों में ही अपना एक पुराना मजामीन कुछ देख रहा था किसी और सिलसिले में। 2010 के 11 के मेरे मजामीन है जो कि उस वक्त के जो कॉलम मैंने लिखे, उसके अंदर ये है कि ये लोग भी यही चीज हालात है एग्जैक्टली जो आज है, कि ये लोग चाह रहे हैं कि इस खित्ते पे अपना असर रसूख इस तरह कायम कर दिया जाए और ये बावर करा दिया जाए कि ये हुकूमत पाकिस्तान आपका ख्याल रखने की और आपकी खिदमत करने की अहलियत नहीं रखती। वही जंग आज तक अभी तक जारी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बीच में बहुत सारे ऐसे मराहल आए। शहजाद शाही साहब, कतई कलामी की माजरत, आपकी बात के अंदर एक बात मुझे याद आ गई कि हमने माजी में भी सुना कि क्लीन अप या ऑपरेशंस के बाद जब इलाके हवाले किए गए तो जो मकामी इंतजामिया या सियासी हुकूमतें मौजूद थी वो संभाल नहीं पाई, वो जो क्लीन अप हुआ वो भी मेंटेन नहीं रहा और वहां के लोगों को भी नहीं कुछ मिल सका। तो फिर कहां से आगाज किया जाए, कैसे वो मेंटेन रह सकता है जो इब्तिदाई कामयाबी मिलती है? 26 अगस्त 2014 की बात है जब ये रेज हुआ, एक रिपोर्ट रेज हुई कि किसी स्कूल के ऊपर पेशावर में हमला हो सकता है। 26 अगस्त 2014 को वो हमला जाके 16 दिसंबर 2014 को हुआ। अगस्त और दिसंबर के बीच में जब ये खबर आई चीफ सेक्रेटरी साहब के पास और आईजी साहब के पास, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो धरने पे मौजूद थे इस्लामाबाद में। तो जहां पर आपकी सियासत हावी हो जाती है अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर और वो टेक ओवर कर लेती है और कुछ और मामला टेक ओवर कर लेते हैं, तो फिर आप अपना जिसे कहते हैं यू टेक योर आई ऑफ द बॉल। अच्छा, वहां पे जो लोग थे उन्होंने कहा भाई हमें क्या, ये तो पता नहीं आती रहती है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। उसका नतीजा 16 दिसंबर 2014 को खुदा हमने देखा जिस तरीके से जो 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 वहां पे कहर नाजिल हुआ पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल। तो यहां पर इस किस्म की गलतियां होती रही हैं। ये नहीं है कि हम किसी को जिम्मेदार ठहराएं, से एक नहीं है, बेशुमार है, हर हुकूमत का ये मामला है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये एपेक्स कमेटीज बननी चाहिए, और होती है साल में एक आध किसी जगह सूबे में मुलाकात हो जाती है या हर सूबे में एक दो मुलाकात होती है। एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स ये मीटिंग होनी चाहिए जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बाकी उसके जो बाकी मामला हैं, और वो इंतजामी ढांचे को भी स्टडी करें। वो सिर्फ और सिर्फ ये सिक्योरिटी के मामला को ना देखें, वो इंतजामी ढांचे को भी देखें। ये जिम्मेदारी मिलके हम सबको उठानी पड़ेगी। हम एक दूसरे पे इल्जाम देते देते यहाँ पे आ गए हैं। आज भी एक शोरश बरपा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वैसी ही जैसी बलूचिस्तान में है। तरीके मुख्तलिफ हैं, बातें मुख्तलिफ हैं, लेकिन आज भी ड्यूरेंट लाइन उसी तरीके से जिंदा है, आज भी कौमियत परस्ती उसी तरीके से जिंदा है। हसन निसार साहब, इंतजामी ढांचे को देखने की जरूरत है। एपेक्स कमेटीज भी बैठे हैं तो अमली तौर पर देखें कि असरात क्या हैं। आपके ख्याल में अवामी खिदमत पर मबनी एक मुअस्सर तर्ज हुक्मरानी के लिए किन इक़दामात या फौरी फैसलों की जरूरत है? आयशा, सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी और इस्तिलाहात ही गलत होती हैं। हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म एक इस्तेमाल आपने भी की है कि हुकूमत, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान कभी नहीं होती। यहाँ हुकूमत मखसूस ख़ानदान होती है या चंद ख़ानदान जिनकी मिसाक मुकाम में उसको कहता हूँ, इसलिए जाने दो। अच्छा, बाकी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट दहशत गर्दी का क्या है? जब नशे की हालत में नशा न मिलने पे बच्चा माँ को गोलियाँ मार दे, ये आज के अखबारों की बात कर रहा हूँ, मासूम बच्चे महफूज ना हो, करोड़ों बच्चा तालीम से पर, ये दहशत गर्दी नहीं है, दहशत गर्दी है। इसलिए ना हमारे यहाँ टर्म अच्छा रह गई अवामी खिदमत और अवामी फलाह, क्या लफ्ज़ निकाले। इस पर मिसरा याद आता है, पैबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, लेकिन ये भी ध्यान में रख के शजर सूख तो नहीं चुका, चूंकि वहाँ उससे उम्मीद बहार नहीं और ये शजर सूखा हुआ है। अच्छा, मैंने जब से होश संभाला, जो जाहिर है आपसे बहुत पहले की बात है, ठीक है, वो बल्कि शायद सारे जूनियर हों। अच्छा, ठीक हो गया। जब से होश संभाला, अयूब खान के आवाज़शुदा शरह तरक्की यानी डेकेड ऑफ प्रोग्रेस से लेके भुट्टो के रोटी कपड़ा मकान तक, नवाज शरीफ की बड़कों पीली टैक्सियों चांगो मांगों, मुल्क को एशियन टाइगर बनाने, बार जायदादें बनाने और सुप्रीम कोर्ट के हमलों तक
तमाम शबाना रोज मेहनतों के बावजूद अखलाकियात से इक्तसादियात की तबाही तक, कैलेस, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट, 3 लफ्ज इनके होते हुए उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। मेरे लिए बेकार लफ्ज है। ठीक हो गया जी। हसन निसार साहब तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, वही जौहरी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है।